हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपांशु और डी ट्रेडिंग विज़ार्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट ने पिछले वीक कैसा मूव किया और अगले वीक हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, नोटिस करें तो ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट एक रेंज बाउंड है। वरना यूजुअली मार्केट क्या करता है कि अगर मार्केट को रिवर्स करना होता है तो मार्केट अप मूव के बाद एक ऊपर रिवर्स कैंडल बनाता है, बेरिश कैंडल, और उसके बाद नीचे मूव करना शुरू कर देता है। पर यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पिछले 6-7 हफ्तों से एक ही रेंज में लगभग 1000 पॉइंट की रेंज में क्लोजिंग दे रहा है। तो एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव हमें तभी एक्सपेक्टेड है जब ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रेंज को तोड़े। बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार कैंडल तो बनाया और उसके नीचे ट्रेड भी करना शुरू कर दिया है, पर ये बार बार लगभग 43,800 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर जाता है। तो ये इस रेंज के बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कब इस रेंज के बाहर निकलता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अपनी रेंज है ये वाली, जो कि है लगभग ऊपर की तरफ 44,512 और नीचे की तरफ 43,400 की। अब अगर इस बड़ी सी रेड कैंडल को देखें जो कि 15 जून को फॉर्म हुई थी, तो बैंक निफ्टी तभी से इसी कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बन जाता है। और इस रेड कैंडल की रेंज है ऊपर की तरफ 44,080 और नीचे की तरफ 43,377। तो मार्केट जैसे ही इस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो एक हमें क्लियर मूव मिल जाएगा, ट्रेंडी मूव। नीचे की तरफ ज़्यादा क्लियर होगा, ऊपर की तरफ हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लेवल पे देखते हैं कि हम कहाँ किस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी में देखें तो मार्केट लगभग 43,960 के ऊपर ही 9 जून से और 14 जून तक रेंज बाउंड रहा, और उसके बाद जब 15 जून को उसको तोड़ता है तो ये 43,960 के लेवल को रीटेस्ट करके फिर वहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देता है। फिर वहाँ से जब अगले दिन ये रिकवरी कर जाता है 16 जून को, और रिकवरी करने के बाद मार्केट उस लेवल के ऊपर जाता है पर सस्टेन नहीं कर पाता और वहाँ से फिर से फॉल करके उसी के नीचे क्लोज़ करता है। अगले दिन मार्केट 19 जून को ओपन होता है और डायरेक्ट फॉल करना शुरू करता है और फिर दोबारा 43,960 के लेवल को रीटेस्ट करके लगभग 43,500 तक फॉल करता है। 20 जून को मार्केट फिर 43,600 के आसपास ओपन होके फिर नीचे की तरफ फॉल करता है और 43,400 पे सपोर्ट लेके वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी करता है ऊपर, जहाँ पे बुल्स एक्टिव हो जाते हैं। और फिर एग्जैक्ट मार्केट 43,960 के लेवल को टेस्ट करता है और वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर वहाँ से 200 पॉइंट फॉल दोबारा देता है। उसके बाद फिर मार्केट रिकवरी करता है और फिर एग्जैक्टली बैंक निफ्टी 43,960-950 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है और वहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है और फिर नीचे की तरफ फॉल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि बैंक निफ्टी में हमारा 43,960 और 44,080 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। फ्राइडे के सेशन में देखें तो मार्केट लगभग साइडवेज रहा और अपनी ओपनिंग के आसपास ही क्लोज़ हुआ। तो अगर मंडे के सेशन में मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करके मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है 43,560 का लेवल, तो हम चेज़ कर सकते हैं 43,400 तक। और अगर उससे नीचे ब्रेक करता है तो हम अपना एसएल ट्रेल करने के साथ साथ चेज़ कर सकते हैं 43,192 का टारगेट। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे लगभग 43,400 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है और वहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक करता है, फिर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है इस रेंज को ब्रेक करके। ऊपर की तरफ हमें 43,750 और 43,822 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक करता है 43,400 के लेवल को, रीटेस्टिंग का वेट करूँगा और मेरी एंट्री होगी रीटेस्टिंग पे। मार्केट रीटेस्ट करेगा, मैं वहीं एंटर करूँगा और उसके बाद नीचे की तरफ टारगेट चीज़ करूँगा 43,192, फिर 43,050 और 42,928, 42,827। अगर बैंक निफ्टी 43,400 के आसपास गैप डाउन ओपन होके लेवल के पास कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम ऊपर के लेवल्स को चेज़ कर सकते हैं, जो कि होंगे 43,758 और फिर 43,819 तक। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है लगभग
44,077 के और 43,960 के लेवल के बीच में, और वहाँ कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर 43,960 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, फिर से हमें नीचे की तरफ फॉल देखने को मिल सकता है लगभग 43,400 के आसपास। हम अपने टारगेट नीचे की तरफ चेज कर सकते हैं 43,819 और 43,758, और उसके बाद अपना एसएल ट्रेल करने के साथ साथ हम जा सकते हैं नीचे 43,400 के लेवल तक। अगर मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ रेंज को ब्रेक करता है तो ऊपर हम छोटे छोटे टारगेट के लिए जाएंगे, क्योंकि ऊपर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ हम टारगेट चेज कर सकते हैं 44,121, फिर 44,214। एसएल ट्रेल करने के साथ साथ हम जा सकते हैं 44,330, फिर 44,462 और 44,514 तक। अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है 43,960 और 43,750 के लेवल के बीच में, तो मैं वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करूँगा। एक ही कंडीशन में मैं इस रेंज में ट्रेड करूँगा, जब मार्केट 43,960 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करना शुरू करे और वहाँ से नीचे की तरफ का मूव दे, तो मैं एक छोटा सा एसएल लगा के नीचे की तरफ का मूव प्ले करूँगा। सबसे ज़रूरी अपने एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ट्रेल करें और अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करें। आगे आने वाली ऐसी ही मार्केट एनालिसिस वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपकी ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड करती है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। Thank you for watching.